नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज का दिन बेहद खास है। क्या सीबीआई देगी जांच को नई दिशा? जी हां, बात कर रहे हैं दिशा सालियान मामले को लेकर। अब ये आज तय किया जाएगा कि क्या दिशा मामले की जांच सीबीआई करेगी, क्योंकि जिस तरह से खुलासे हुए न्यूज नेशन पर चश्मदीद ने जो खुलासे किए उसको भी आधार माना गया और वहां से एक नया मोड़ इस पूरे मामले में सामने आया। अब आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी कि क्या दिशा सालियान मामले की सीबीआई जांच की जाएगी। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा, आपको बताएंगे इससे जुड़ा हुआ हर पहलू। हमारे साथ में बड़ा पैनल और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। हमारे साथ में मानवी तनेजा जो कि एक्ट्रेस है हमारे साथ में जुड़ेंगी। इसके अलावा हमारे साथ में रेखा अग्रवाल वरिष्ठ वकील हमारे साथ में जुड़ेंगी। साथ ही साथ मेरे दो सहयोगी अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट की आज हर हलचल और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई वो तमाम बातें बताएंगे। इसके अलावा पंकज मिश्रा भी मुंबई से हमारे साथ में जुड़ेंगे। हम आगे बढ़े लेकिन उसके पहले आपको ये बताते हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है। सीबीआई ये तय करेगी कि दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई करेगी या नहीं, किस दिशा में जाएगी ये जांच। न्यूज नेशन के महाखुलासे के बाद में दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर रही दिशा सालियान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें दिशा केस की सीबीआई जांच की मांग की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें दिशा और सुशांत की मौत में कनेक्शन बताया गया है, संबंध बताया गया है, लिहाजा दिशा केस की सीबीआई जांच की मांग की गई है। इससे पहले आपको बता दें, याद होगा न्यूज नेशन ने खुलासा किया था, न्यूज नेशन पर एक चश्मदीद सामने आया था और दिशा सालियान की मौत से जुड़े ऐसे खुलासे किए जो चौंका देते हैं। कई खुलासे किए जिसे सीबीआई ने अहम सबूत माना था और इस बात का जिक्र खुद किया भी गया था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिशा सालियान के फ्लैट पर और उसका दोस्त अब तक लापता है। उसे अपनी भी जान का खतरा है। इस चश्मदीद ने हमको अप्रोच किया, उसे जान का खतरा सता रहा था। हमने उससे बातचीत की, हम जानते हैं चश्मदीद कौन है। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज नेशन ने जो मुहिम छेड़ी थी उस मुहिम की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आज दिशा केस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, जिसके बाद कोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग पर फैसला सुनाएगी, क्योंकि सुशांत और दिशा की मौत के मामले आपस में जुड़े होने का दावा किया गया। याचिका में कहा गया कि अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के ठीक एक हफ्ते बाद बंद कमरे से एक्टर सुशांत सिंह की लाश मिलना संदेह पैदा करता है, लिहाजा दोनों की मौत में संबंध की जाँच की जाए। दरअसल 14 जून को सुशांत सिंह का शव मिलने से ठीक एक हफ्ते पहले 8 जून की रात उनकी एक्स मैनेजर दिशा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। बताया गया कि दिशा ने अपने अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की, लेकिन न्यूज नेशन की तफ्तीश में दिशा की मौत पर किए गए इन दावों की हवा निकल गई। और ये खुलासा जो हम लगातार कर रहे हैं, इससे भी तो सवाल उठ रहा है कि दिशा सालियान की क्या हत्या हुई थी, क्योंकि चश्मदीद जो बातें बता रहा है और ऊपर जो 14वें फ्लोर पर जो फ्लैट है वहां से दिशा सालियान का करीब 10 से 12 फीट दूर जाकर गिरना, और संजीव देसवाल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका ये कहना कि 10 से 12 फीट तक बॉडी जाकर नहीं गिर सकती है। तो उनकी इन बातों में दम है और जाहिर सी बात है उन्हें पुश किया गया है या फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई हैं कि उनको अपनी जान देनी पड़ी हो। दिशा सालियान केस की जांच में जुटी न्यूज नेशन की मुहिम पर सबसे बड़ी मुहर तब लगी जब एक चश्मदीद ने फोन कर बताया कि 8 जून की रात दिशा ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसके साथ 4 लोगों ने पहले गैंग रेप किया और फिर उसका मर्डर कर उसे छत से धक्का दे दिया। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, पहले पे मरी हुई थी, उसको ये 4 लोगों ने उठा के झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े, 2 हाथ पकड़ के 2 पैर पकड़ के ऐसे झूला करके फेंका है उन्होंने। न्यूज नेशन पर इस चश्मदीद ने दिशा की मौत से ठीक पहले हुई पार्टी का एक सच सामने रख दिया। पार्टी में मौजूद हर शख्स का खुलासा करते हुए इस चश्मदीद ने दिशा के बॉयफ्रेंड पर भी उंगली उठाई। दिशा सालियान का जो सो कॉल्ड मतलब हस्बैंड या फियांसे था जिसके साथ उसकी शादी। सर मैं बोलता हूँ जो फियांसी है ना सर, मेरे सामने है तो जूते से मारूंगा उसको मैं। वो क्या कर रहा था? वो हमारे साथ रूम में चुप बैठा था।
यहाँ तक कि न्यूज नेशन से बात करते हुए ये चश्मदीद जरूरत पड़ने पर सीबीआई के सामने गवाही देने के लिए भी तैयार हो गया, जिसके बाद न्यूज नेशन ने चश्मदीद के बयानों की पूरी सीडी सीबीआई को सौंप दी ताकि दिशा की मौत की जांच में मदद मिल सके। इस पेपर को जरूर देखिए। ये एक्नॉलेजमेंट है जिसमें न्यूज़ नेशन की तरफ से हमने सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर को जो सबूत पेश किए, जो गवाह का बयान जो है वो पेश किया, उसका उन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया है। और उन्होंने ये सीबीआई की तरफ से एडीओ लेवल का ऑफिसर जो था वो यहाँ पर रिसीव करने आए थे, और उन्होंने जब हम गए वहाँ पे उनको हमने बताया कि हम किस लिए आए हैं और ये हम पैकेट देना चाहते हैं जिसमें सबूत और गवाह का जो बयान है उसमें पेन ड्राइव है वो हम देना चाहते हैं। तो उन्होंने ये पूछा हमसे कि क्या ये सुशांत सिंह राजपूत केस का है, तो यानी सीबीआई को जानकारी, दिशा केस का भी जिक्र हुआ, दिशा केस का भी जिक्र हुआ, तो हमने ये बताया उनको कि ये जानकारी जो है वो दिशा सालियान केस के बारे में है। आखिर न्यूज नेशन की पूरी मुहिम जबरदस्त रंग लाई और आज न्यूज नेशन के एक सबूत और गवाह की गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई देगी। टीम न्यूज नेशन। जहां न्यूज नेशन की मुहिम भी रंग लाई और साथ ही साथ जिस तरह से खुलासा किया चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर, उसे भी आधार माना गया। जब कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी तब न्यूज नेशन का भी जिक्र किया गया। और आज ये बात की जाए कि आज का दिन बहुत अहम होगा। हमारे साथ में खास मेहमान तो जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी अरविंद और पंकज भी मौजूद हैं। अरविंद का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अरविंद, आज बहुत अहम सुनवाई होने वाली है, ये तय किया जाएगा कि दिशा सालियान मामले की सीबीआई जांच की जाए या नहीं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल बहुत अहम सुनवाई है नैना, और चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की बेंच के सामने ये मामला लगा है और आइटम नंबर 12 है, यानी तकरीबन 11 बजे तक ये मामला सुनवाई के लिए आ जाएगा। जो याचिकाकर्ता है विनीत ढांडा, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस मामले में कोर्ट महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दे कि वो अब तक की जो जांच हुई है उसकी प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे, और अगर कोर्ट उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी सूरत में इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे। याचिका में कई सारे सवाल उठाए गए हैं अब तक की जो महाराष्ट्र पुलिस की तफ्तीश को लेकर के। कहा गया है कि इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया, और कहीं ना कहीं सुशांत की जो मौत का केस है वो दिशा सालियान की मौत के केस से जुड़ा हुआ है, और सुशांत केस में चूंकि कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश दे चुका है, लिहाजा इस मामले की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह नैना कि यह मामला सुनवाई के लिए पहले से ही लिस्ट नहीं हो पा रहा था, और जब न्यूज नेशन ने एक चश्मदीद के बयान के जरिए एक अहम खुलासा किया, उसके बाद याचिकाकर्ता विनीत ढांडा ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने रजिस्ट्री को लेटर लिखा और कहा कि न्यूज नेशन पर एक अहम खुलासा हुआ है और ऐसे सूरत में मामला जल्द सुनवाई पर आना चाहिए। उसके बाद ये मामला आज सुनवाई के लिए लगा है, और देखना बहुत अहम होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है इस मसले को लेकर। बिल्कुल, कोर्ट का रुख क्या रहता है ये तो समझ देखने वाली बात है अरविंद, लेकिन जिस तरह से न्यूज नेशन पर खुलासा हुआ उसे भी आधार माना गया। ये कहा जाए कि आज ये तय किया जाएगा दिशा सालियान मामले पर सीबीआई की जांच हो या नहीं। मानवी को मैं शामिल करना चाहूंगी। मानवी, ये कहा जाए कि कई तरह से बहुत लाग लपेट के साथ में इस मामले को कुछ और दिशा देने की कोशिश की गई और कई तरीके से लपेटने की कोशिश की गई, लेकिन अब वक्त आ चुका है, दिशा सालियान मामले की सच्चाई क्या है वो जल्द ही सामने आएगी। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ जो न्यूज़ नेशन ने मुहिम चलाई है, और न्यूज़ नेशन की वजह से आज हम इस डेट पे पहुँचे हैं कि हमने एक पिटिशन डाली है कि सीबीआई। मेरे कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। नहीं मानवी, हम आपको सुन पा रहे हैं क्लियर। मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम है, वो एक ठीक करा दीजिए। और हाँ, दिशा का जो केस है वो इनिशियली मेरे कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं मानवी, हम आपका दोबारा रुख करेंगे और मैं रेखा जी का भी रुख करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर किस तरह से अब ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके पहले हम दर्शकों को वो बात सुनाते हैं जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, खास तौर से चश्मदीद, वो चश्मदीद जिसने न्यूज नेशन से कई खुलासे किए दिशा सालियान को लेकर, और जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया था वो यही कि दिशा सालियान की मौत किन परिस्थितियों में हुई। उस चश्मदीद ने तो यहां तक कहा कि दिशा सालियान का रेप करने के बाद में उसकी हत्या की गई, फिर उसे बिल्डिंग से फेंका गया। आप भी सुनिए। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, उसको बिल्डिंग से फेंका है।
तो सुना आपने, दरअसल ये चश्मदीद ने जो खुलासा किया उसका सिर्फ एक अंश है। ऐसे कई खुलासे इस चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर किए और वो ऐसे खुलासे थे, कहा जाए कि कई लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। रेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे अब टेक्निकल इस रूप में, क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आया, मुंबई पुलिस ने तो इस पूरे मामले को कुछ और ही बता दिया, लेकिन अब सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। नैना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ये सुर्खियां इस मामले में बटोरी हैं आपके चैनल के मार्फत से, मैं भी आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने ये एक मानवीय इशू है कि किसी लड़की का जिस तरीके से सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद में उसके मृत शरीर को ऊपर से फेंक दिया गया। आप ही के चैनल के थ्रू पता चला है कि जो उसकी जो बॉडी थी वो बिल्डिंग से बहुत दूर पाई गई, जो अगर उसे आत्महत्या करी होती तो इतनी दूर नहीं जा सकती थी। तो इन दोनों मामलों को देखते हुए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सुशांत सिंह, जिनके यहाँ पे वो उनकी मैनेजर थी, उनका भी जो था आत्महत्या का केस सामने आया। तो डेफिनेटली दोनों के बीच में लिंक है। इसमें ये नहीं कह सकते कि दोनों अलग अलग मामले हैं। वो उनकी एक्स मैनेजर रह चुकी है, वो भी सुसाइड कहते हैं कि उसने सुसाइड किया ऊपर से 14 मंजिल से कूद के। जो परेशान एक साइकोलॉजी का विषय है, मनोविज्ञान का विषय है कि जो इस तरह से एक पार्टी आपके चैनल्स के हम थ्रू देख रहे हैं कि जो इतनी खुश मिजाज एक लड़की है जिसकी सगाई हो चुकी है, शादी भी होने वाली है और एक अच्छा अपना करियर भी उसका चल रहा है, अगर वो किसी तरह से अगर वो कोई दुखी होगी, कोई परेशानी भी होगी, तो इस तरह से इतना जो टॉर्चरस तरीका है आत्महत्या का करने का कि 14 मंजिल से कूदे, वो एक माना नहीं जाता है, क्योंकि कुछ थोड़ी देर पहले ही वो पार्टी कर रही थी। तो जिसकी मनोस्थिति इतनी सही हो, वो अचानक इस तरीके से अपने आप 14 मंजिल से कूद जाए और उसका जिस अवस्था में उसका शरीर मिला, मृत शरीर मिला, और एक हफ्ते के बाद में ही सुशांत सिंह की भी आत्महत्या का इशू सामने आता है, और जिसके अंदर महाराष्ट्र पुलिस की साफ लचरता दिखती है कि जिस तरीके से उन्होंने केस की इन्वेस्टिगेशन करी। ये तो धन्य है सुप्रीम कोर्ट का और आप जैसे रिस्पॉन्सिबल चैनल्स का, जिन्होंने इतना इस मामले को उजागर किया और पूरे देश में कितनी बड़ी मुहिम हुई, तभी जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है उसका एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर किया। तो आज लगता है कि कहीं तो कहीं सुशांत सिंह राजपूत को भी इंसाफ मिलेगा। और क्योंकि दोनों जो डेथ है ये बिल्कुल साफ तौर के ऊपर कनेक्टेड है, कोई बच्चा भी इसको देखेगा आपके चैनल पे, जो आप रिपोर्ट पहले भी दिखाई थी और अभी भी जो वापस अब दिखा रहे हैं, एक आम औसतन बुद्धि का व्यक्ति भी यही कहेगा कि साफ दिखता है कि दोनों के जो डेथ है उनके जो कनेक्शन है। और फिर जो चश्मदीद ने आप ही के चैनल के अंदर इतना बड़ा खुलासा किया, सीबीआई जिसका आपने स्टेटमेंट जो है आगे सीबीआई को भी दिया है कि एक उसका गैंग रेप हुआ था, दिशा का जो था सामूहिक बलात्कार हुआ था, और एक बहुत बड़े राजनेता के जो वहाँ पे जो सुना जाता है कि उनकी सिक्योरिटी के जो थे पर्सनल वो भी वहाँ पर थे। बिल्कुल, तो इतने बड़े बड़े लोगों का तो साफ दिखता है कि इस मामले को छिपाने की कहीं पर कोशिश करी गई थी, उसको आत्महत्या कह के रफा दफा करने की कोशिश करी गई थी। पर ये भी एक भारत की बेटी है, इसके भी पेरेंट्स को, इसके माता पिता को इंसाफ मिलना चाहिए, दिशा को इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट आज ये फैसला देती है कि जैसे सुशांत के केस के अंदर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसी तरह से अगर इसके बिल्कुल रेखा जी, दोनों के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी, बिल्कुल रेखा जी, और जिस तरह से आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि इस केस को जो भी देखेगा वो समझ पाएगा कि आखिर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, दाल में कुछ जरूर काला है, भले ही कितनी छुपाने की कोशिश क्यों ना की जाए। लेकिन न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाती हुई नजर आती है। न्यूज नेशन की मुहिम का ही असर है कि अब दिशा सालियान मामले की जो जांच है वो सीबीआई भी कर सकती है। हालांकि आज इसी पूरे मसले पर सुनवाई होनी है और ये निर्णय लिया जाएगा, लेकिन जो खुलासा चश्मदीद ने किया वो चौंकाने वाला था। आपको बता दें 8 जून की रात को दिशा के घर पर कौन कौन था, इसका भी खुलासा इस चश्मदीद ने किया। आप भी सुनिए। चार लोगों को, उसमें से एक बंदा एक मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड है, दूसरा बंदा एक बॉलीवुड स्टार का बेटा है, और 2 बंदे आई थिंक उनके फ्रेंड्स है, मुझे पता नहीं है। तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच पे हम उस अपार्टमेंट पे पहुंचे। मैं मेरे दोस्त के साथ जो अभी मिसिंग है उसके साथ में गया पार्टी के लिए। तो आपका दोस्त उसी अपार्टमेंट में रहता था जिस अपार्टमेंट में दिशा सालियान रहती थी? नहीं, वो रहता था मीरा भाईंदर में।
अच्छा, ठीक है। वो मेरा भाईंदर में रहता था, मेरा और दिशा सालियान का कुछ भी कॉन्टेक्ट नहीं था। अच्छा। उसने बोला सर पार्टी को जाना है, चलो करके हम गए पार्टी की, तो दिशा सालियान को फैसला रात को कुछ तो 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, एक्जैक्टली टाइम नहीं बोल सकता मैं, उस टाइम पे हम पहुंचे, लिफ्ट से उतरे फ्लैट के एग्जैक्टली सर उस बिल्डिंग में। लिफ्ट में उतरने के बाद राइट साइड पे दिशा सालियान का फ्लैट है। आपने दरअसल ये वो चश्मदीद था जिसने अलग अलग सिलसिलेवार पूरी घटना के बारे में न्यूज नेशन को बताया, ये भी बताया कि आखिर उस पार्टी में कौन कौन था। साथ ही साथ दिशा सालियान की मौत को लेकर कई खुलासे किए हैं। मानवी, इस पार्टी में कौन कौन था, ये जो खुलासा हुआ, कहा जा सकता है कि अगर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होती है तो वो बड़े चेहरे भी सामने आएंगे, उनका भी खुलासा होगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दिशा की जो डेथ हुई है, दिशा जब वो ऊपर से गिरी है तो कितने फुट वो आगे गिरी है, 10 से 12 फुट वो आगे गिरी है। वो ऐसे हो नहीं सकता। जैसे अभी चश्मदीद गवाह ने कहा कि उसको जब गिराया है तो झुला करके गिराया, तो मतलब किसी ने गिराया है। सेकंड चीज़ ये कि उसकी पार्टी में कौन इन्वॉल्व था, इतने लोग थे पार्टी में, 6 बंदे उसकी पार्टी में थे, इंक्लूडिंग उसका जो फियांसे था। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती, अगर वो टाइम मतलब पुलिस आ गई थी, पुलिस ने अगर पूछताछ करी होती तो ये कुछ ना कुछ खुलासा पुलिस ही कर लेती। अगर पुलिस चाहती तो वही ये केस सॉल्व कर लेती। तो उन्होंने ये कुछ भी नहीं किया। ना उन्होंने ये देखा कि पोस्टमार्टम जो है उसकी वीडियोग्राफी नहीं हुई है, पोस्टमार्टम इतनी डिले क्यों हुई है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, और फाइल उसके बाद दिशा की डिलीट हो जाना 1 हफ्ते के बाद। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो पुलिस ने नहीं करी, पुलिस ने सिर्फ लीपापोती करी, उसकी वजह से केस सारा सॉल्व नहीं हुआ। तो अब सीबीआई की जब इंक्वायरी होगी, सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट करेगा तो हम कोई ना कोई मुकाम पे जरूर पहुंच जाएंगे और पता लग जाएगा कि इसके पीछे कौन मर्डर है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कनेक्शन है सुशांत सिंह मामले को लेकर और दिशा सालियान केस में। लेकिन पंकज, जो चश्मदीद जिसने खुलासा किया वो अभी भी ये बात लगातार कहता रहा है कि वो जिस शख्स के साथ में पार्टी में गया था, यानी कि उसका जो साथी है, वो अभी भी मिसिंग है। क्या इसको लेकर मुंबई पुलिस जागी है? क्या इसको लेकर जांच कर रही टीमों ने अभी तक कोई एक्शन लिया है? इस पूरे मामले में आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, एडीआर दर्ज हुआ है, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ का मामला बनाकर मुंबई पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। लेकिन न्यूज नेशन ने जिस तरह से मुहिम चलाई और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, यह न्यूज नेशन के लिए और दिशा सालियान मामले के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस वक्त हम दिशा सालियान के घर के बाहर मौजूद है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को वो तस्वीर दिखाते हैं जो देखकर आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि दिशा सालियान का इस तरह से जो है वो मौत हो सकता है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। दिशा सालियान की बिल्डिंग 14 महले पर से बताया जाता है कि दिशा सालियान ने आत्महत्या कर लिया। यह मुंबई पुलिस का वर्जन है, लेकिन जो चश्मदीद बताता है वो ये बता रहा है कि उसे झुला कर फेंका गया। और जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस यहां पर दिखाई देते हैं उससे यही लगता है कि अगर कोई 14 माले से कूदेगा तो वो 20 फीट आगे आकर नहीं कूदेगा। आपको हम वो जगह दिखाते हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर दिशा सालियान की बॉडी गिरी थी। देखिए यहां पर दिशा सालियान की बॉडी गिरी थी, अभी भी ये जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिल्डिंग कितना दूर है। आपको एक बार फिर दिखाते हैं। देखिए ये बिल्डिंग कितना दूर है और वहां से अगर कोई जंप करता है तो बिल्डिंग के नीचे जंप करेगा, ना कि 20 फीट आगे और बाउंड्री लाइन के बाहर। तो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग और ये जो बाउंड्री लाइन है इस कॉम्प्लेक्स का, उसका जो डिस्टेंस है वो करीब 10 फीट है और जो बॉडी गिरी थी वो और आगे 10 फीट है, यानी कि करीब 20 फीट आगे अगर बॉडी गिरती है तो कोई कैसे मान ले कि ये सुसाइड हो सकता है। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल था। और न्यूज नेशन पर जिस तरह से चश्मदीद ने एक एक बात बारीकी से बताई कि जब लिफ्ट से निकलते हैं तो राइट साइड में उसका फ्लैट है, 14 माले पर वो गया था, अपने दोस्त के साथ गया था, उसने दिशा सालियान को हक किया, इतनी बारीकी से उसने सारी बातें बताई। हमने ये जो पूरा एविडेंस है वो सीबीआई को सौंपा है और आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेगी कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। और ना सिर्फ दिशा सालियान मामला, बल्कि अगर सीबीआई दिशा सालियान मामले की जांच करती है तो सुशांत सिंह मामले पर भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और यह आवाज लगातार उठती रही है और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो दिशा सालियान मामला और सुशांत सिंह राजपूत मामले के लिए बहुत अहम होने वाला है। बिल्कुल बहुत अहम होगा और ये न्यूज नेशन की मुहिम का ही असर है। न्यूज नेशन इस बड़ी खबर पे लगातार बना हुआ है। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।